एक बड़े से पहाड़ के नीचे हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। गांव का नाम शांतिवन था और यहाँ लगभग 500 लोग बसे हुए थे। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, जहाँ चारों तरफ पहाड़ों से निकलती छोटी छोटी धाराएं बहती थीं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे गांव के लोगों की गरीबी छुपी हुई थी। रघु उस गरीब लकड़हारे का नाम था, जो दिन रात जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अपने परिवार का पेट भरता था। रघु का परिवार एक कच्चे मकान में रहता था, जिसमें उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा और छोटी बहन गीता भी थीं। पिता की मौत के बाद रघु पर उनके द्वारा लिए गए कर्ज का बोझ आ पड़ा था। गांव में साहूकार हरिराम का खौफ था, जिसने कई परिवारों की जमीनें और घर कर्ज न चुका पाने के कारण अपने कब्जे में ले लिए थे। रघु अपनी ईमानदारी और मेहनत से किसी भी तरह इस कर्ज को चुकाने की ठान चुका था, लेकिन उसकी राहें मुश्किलों से भरी थीं। सुमित्रा चूल्हे पर रोटी बना रही है, गीता पास बैठकर सब्जी काट रही है। रघु जंगल से लकड़ी लेकर घर आता है। माँ, आज जंगल में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफ़ी दूर तक जंगल में मुझे यात्रा करना पड़ा, तब जाके कुछ लकड़ियाँ ला पाया हूँ। पता नहीं, जंगल तो इतना विशाल है। मैंने तो यही सोचा था कि लकड़ी मुझे दूसरे छोर में मिल जाएगी, लेकिन भटकते भटकते बस कुछ ही जगह में मुझे सूखी लकड़ी मिल पाई। बेटा, इतनी मेहनत मत किया कर, तेरी सेहत बिगड़ जाएगी। भैया, तुम आराम करो, मैं खाना परोसती हूँ। गीता, तुम अभी छोटी हो, घर के कामों के लिए इसे तुम्हें केवल खेलना कूदना और आराम करना चाहिए। माँ है ना। माँ, हमारे ऊपर जो कर्ज है, बस जल्द से जल्द उसे उतारना है। जंगल के पार करते ही रघु एक पत्थरीले रास्ते पर पहुंचता, जो उसे बाजार की ओर ले जाता था। यह रास्ता एक ऊंची पहाड़ी के किनारे से गुजरता था, जहां नीचे तेज बहती हुई नदी का शोर सुनाई देता था। यह रास्ता खतरनाक था, लेकिन रघु ने इसे अपना लिया था। बाजार पहुंचने में उसे लगभग 4 घंटे लगते थे। बाजार गांव के लोगों के लिए एक बड़ी जगह थी, जहां दूर दूर से व्यापारी आते थे। यहाँ की चहल पहल, आवाजें और सामान की बिक्री रघु को हमेशा नई ऊर्जा देती थी। वह अपने लकड़ियों के गट्ठर को बाजार में बेचता और उससे मिले पैसों से परिवार के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीदता। कभी कभी बाजार में उसे लकड़ियों की अच्छी कीमत नहीं मिलती, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वहाँ साहूकार हरिराम आकर उसे धमकाता है। रघु, तेरे पिता का कर्ज अब तक चुकाया क्यों नहीं? कब तक मुझे टालता रहेगा? अरे हरे राम काका, हमारे इतने पुराने जान परिचय हैं। मुझे थोड़ा समय और दे दो मोहलत। आपके कर्ज पूरे उतार दूंगा, पूरे काम भी कर दूंगा। समय? तेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय है, नहीं तो तेरे घर की जमीन नीलाम कर दूंगा। बेचारा रघु कितना मेहनत करता है, फिर भी मुश्किलें खत्म नहीं होती। जंगल से गुजरते वक्त रघु को हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। वहाँ जंगली जानवरों का डर था। शेर, भालू और सांप जैसे खतरनाक जीव इस जंगल में घूमते रहते थे। रघु अक्सर रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनता था, जो उसकी हिम्मत को परखती थीं। लेकिन वह डरने के बजाय अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहता। उसका मन हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचता, बीमार माँ, छोटी बहन और पिता का कर्ज। रघु जंगल में लकड़ी काट रहा है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी टूट जाती है। अरे, ये कुल्हाड़ी मेरी कैसे टूट गई। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। नहीं, मुझे हार नहीं माननी। अब मुझे नई कुल्हाड़ी के लिए गांव जाकर नई कुल्हाड़ी का व्यवस्था करना होगा। दिन भर लकड़ी काटने के बाद रघु लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बनाता और उसे रस्सी से बांधकर कंधे पर उठा लेता। लेकिन रघु की असली परीक्षा तब शुरू होती, जब उसे यह गट्ठर लेकर बाजार तक पहुंचना होता। बाजार गांव से कई मील दूर था और वहां तक जाने के लिए उसे जंगलों से गुजरकर एक कच्चे रास्ते पर चलना पड़ता था। ये रास्ता ऊबड़-खाबड़ था, जिसमें जगह-जगह कीचड़, गड्ढे और कांटेदार झाड़ियां थीं। रघु घर लौटकर अपनी माँ को कुल्हाड़ी टूटने की बात बताता है। माँ, आज जंगल में मेरी कुल्हाड़ी टूट गई लकड़ी काटते काटते। अब तो नई कुल्हाड़ी की व्यवस्था करना होगा। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं, कहाँ से लाएंगे नई कुल्हाड़ी?
मैं बस किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर लूँगा और इस कर्ज से छुटकारा मिल जाए हमें बस। रघु गांव के लोहार के पास जाकर नई कुल्हाड़ी मांगता है। काका, मेरी कुल्हाड़ी जो है टूट गई जंगल में, मुझे एक नई कुल्हाड़ी बना दो। बेटा, मेरे पास भी सामान कम है, लेकिन तेरे जैसे मेहनती लड़के की मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद काका, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रघु का दिन हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता था। अपने पिता का कर्ज चुकाने और अपने परिवार का पेट भरने की जिम्मेदारी ने उसे कभी आराम करने का समय नहीं दिया। हर दिन वह अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर गांव के पास के घने जंगलों की ओर निकल पड़ता था। यह जंगल गांव की हद से शुरू होकर दूर तक फैला हुआ था और इसके बीच से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं थी। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, लेकिन रघु के लिए यह जंगल ही उसकी आजीविका का साधन था। रघु नई कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। अचानक उसे पेड़ों के पीछे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाज कैसी? कोई जानवर तो नहीं? बेटा, तुम कौन हो और इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बाबा, मैं एक बहुत गरीब लकड़हारा हूँ जो जंगल में लकड़ियों की तलाश में आया हूँ अपने पिता के कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए। साधु रघु की ईमानदारी और मेहनत देखकर खुश होता है। बेटा, तेरी सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया। ये लो, ये जादुई कुल्हाड़ी। इससे तुम जितनी लकड़ी काटोगे उतनी ही सोने की बन जाएगी। बाबा, सचमुच ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। रघु जादुई कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। लकड़ियां सोने की बन जाती हैं। अब मैं अपने पिता के पूरे कर्ज चुका सकूंगा और आराम की जिंदगी बसर कर सकूंगा। रघु, ये सोने की लकड़ियां कहाँ से लाया? हाँ हाँ, बिल्कुल, ये सब मेरी मेहनत का फल है। रघु सोने की लकड़ियां बेचकर साहूकार का पूरा कर्ज चुका देता है। रघु, तूने पूरा कर्ज चुका दिया? हाँ, अब मेरा परिवार पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। बेटा, तूने अपनी मेहनत और सच्चाई से हमारा सम्मान बचा लिया। हाँ माँ, ये सब आपकी दुआओं और मेरी मेहनत का फल ही है। भैया तुम सबसे अच्छे